आज का हमारा लेक्चर भी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस पर है। तो सबसे पहला है इमेजरी। हम पहले स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, उसके बाद स्टाइलिस्टिक एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला है इमेजरी। इमेजरी होता है यूज ऑफ क्लियर एंड विविड वर्ड्स टू क्रिएट इमेजेस इन रीडर्स माइंड। कि राइटर जो है या पोइट जो है वो ऐसे वर्ड्स यूज करे कि रीडर जो है उसके माइंड में ऑटोमेटिकली पिक्चर क्रिएट हो जाए, तो इसको कहते हैं इमेजरी टेक्निक। अब जैसे एग्जांपल में है कि द साउंड ऑफ वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर वाज लाइक म्यूजिक। तो बाकायदा जो है रीडर वो इसमें फील कर सकता है कि किस तरह वो वेव्स आ रही होंगी और वो किस तरह जो है दरिया के किनारे पर म्यूजिक क्रिएट कर रही होंगी, तो वो पूरी एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो इसको कहते हैं इमेजरी। नेक्स्ट है सिंबलिज्म। के कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बाकायदा खुद उनका एक मीनिंग होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए दूसरे वर्ड्स के लिए सिंबल्स यूज होते हैं। तो द यूज ऑफ सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज और थीम। के राइटर या पोइट जो है वो अपने किसी भी पोइटिक वर्क में या प्रोज में वो कोई वर्ड यूज करे जो कि सिंबल हो किसी और वर्ड का, तो उसको कहते हैं सिंबलिज्म। के डव जो है वो पीस का सिंबल है और रेड कलर जो है वो अक्सर डेंजर का कलर कहा जाता है। और उसके बाद आता है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया होता है कि राइटर या पोइट वर्ड अपने में पोएम में ऐसे वर्ड्स यूज करे जिससे पता चले कि कोई साउंड आ रही है, जैसे वर्ड दैट इमिटेट साउंड्स। एग्जाम्पल है द फायर एक्सप्लोडेड विद अ लाउड बूम। कि फायर जो है वो लाउड बूम के साथ धमाका हुआ, तो इसमें वो बूम साउंड को इमिटेट नकल उतारी हुई है उस साउंड की, तो इसको कहते हैं ओनोमेटोपिया। अक्सर स्प्लैश कहा जाता है, तो वो भी ओनोमेटोपिया में आता है, वर्ड पोएम्स में आता है। उसके बाद है एनाफोरा टेक्निक। के एनाफोरा होता है कि जो अगर एक वर्ड्स के स्टार्ट में भी वही फ्रेज आ रही है, दोबारा दूसरी वर्ड्स के स्टार्ट में भी वही फ्रेज आ रही है, यानी कि वो रेफर बैक कर रही है अपनी फर्स्ट वर्ड्स को, तो इसको कहते हैं एनाफोरा। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस। सक्सेसिव यानी कि एक सेंटेंस है उसके बाद दूसरे सेंटेंस में है तो वो एनाफोरा होगा। ये नहीं है कि फर्स्ट वर्ड्स में है और फिर लास्ट वाली में है तो हम उसको कह दें एनाफोरा, ऐसा नहीं होगा। जैसे है मार्टिन लूथर किंग का ये कोट है, वी शैल फाइट फॉर आवर फ्रीडम, वी शैल फाइट फॉर आवर राइट्स। तो यहाँ पर वी शैल फाइट फॉर आवर तक सेम फ्रेज रही है, तो इसको कहते हैं एनाफोरा। आगे है रेपिटेशन। के यूज ऑफ सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस टू क्रिएट रिदम। के राइटर जो है या पोइट वो यूज करे वर्ड्स फ्रेजेस कैटाफोरा में आता है, और जो अगर वर्ड्स ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करे जो कि रिपीट हो रहे हो बार बार पोएम में, तो उसको कहते हैं रेपिटेशन। जैसे द सन राइजेस, द सन सेट्स, द सन शाइन, इसमें द सन रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं रेपिटेशन। उसके बाद है एल्यूजन। एल्यूजन आता है ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस और हिस्टोरिकल कल्चरल आइडिया। इसको उर्दू में तलमी भी कहते हैं, यानी कि राइटर कुछ ऐसा ब्रीफ यानी कि मुख्तसर सा हवाला दे किसी चीज़ से। हवा यानी जैसे एग्जांपल में इट वाज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट ही एंड हिज लैंड लेडी केप्ट। मिस्टर चिप्स जॉन हिल्टन के नॉवल से इसको लिया हुआ है। ये सेंटेंस है कि मिस्टर चिप्स जो था वो अपना टाइम ग्रीनविच के टाइम से, यानी कि जो इंटरनेशनल टाइम है जो सब फॉलो करते हैं, उसकी बजाय ब्रुकफील्ड के टाइम को फोकस करता था, तो इसको कहते हैं एल्यूजन। कि किसी भी चीज़ में, किसी टेक्स्ट में किसी दूसरी चीज़ का हवाला देना। उसके बाद आता है मोनोलॉग। मोनोलॉग में होता है कि अगर मोनोलॉग, मोनो होता है सिंगल, लॉग यानी कि गुफ्तगू। अ लॉन्ग स्पीच बाय वन कैरेक्टर इन अ प्ले। कोई प्ले है, कोई पोएम है, तो उसमें अगर एक ही कैरेक्टर की स्पीच है इन्वॉल्व सारे में, तो उसको कहते हैं मोनोलॉग। जैसे माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग है, तो उसमें एक वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि जो स्पीकर है बस वही बोल रहा है। और इसके एक अपोजिट होता है डायलॉग। डायलॉग मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो बोल रहे होंगे, तो वो डायलॉग में आ जाएगा। राइम स्कीम आता है एंड पे। राइम स्कीम होता है कि राइम का पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर वर्सेस के एंड पर वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं सिमिलर साउंडिंग, तो उससे एक पोएम में म्यूजिकलिटी क्रिएट हो जाती है, उसको कहते हैं राइम स्कीम। अब अरेंजमेंट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइंस और स्टैंजास, तो इससे राइम स्कीम बनती है। जैसे अगर पोएम हो
व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो लास्ट वर्ड पे अगर हम गौर करें तो केयर और स्टेयर ये सेम वर्ड है, तो इसकी राइम स्कीम ए और ए बनेगी। अगर पहला वर्ड पहली वर्ड्स का वर्ड मतलब कि दूसरी वर्ड्स के वर्ड से मैच नहीं कर रहा था, उसको हम बी असाइन कर देंगे। फिर अगर थर्ड में डिफरेंट राइमिंग स्कीम आ रही है तो फिर उसको सी कर देंगे। अगर पहले दो में से कोई वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको हम ए और बी दोबारा से असाइन कर देंगे मैं। तो इस तरह पूरी पोएम की एक राइम स्कीम बनती है। अब हम की हिंट्स देखते हैं कि इमेजरी जो थी वो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना जिससे माइंड में इमेज बन जाए। सिंबोलिज्म के वर्ड्स को सिंबल्स के तौर पर यूज़ करना। ओनोमेटोपिया साउंड्स को शो करता है, फ्लैश, स्प्लैश, बूम। एनाफोर होता है कि रिपीटिंग फ्रेजेस इन द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड्स। उसके बाद आता है रेपिटिशन के वर्ड रिपीट हो रहे हो वर्ड्स। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्टार्ट में है, किसी भी मतलब एक लाइन के स्टार्ट मिडल एंड में एक से एक या दो तीन बार भी रिपीट हो सकता है वर्ड, तो वो रेपिटिशन में आ जाता है। उसके बाद आता है एल्यूजन के हवाला देना किसी चीज़ का। किसी एक टेक्स्ट में किसी दूसरी चीज़ का हवाला देना उसको कहते हैं एल्यूजन। उसके बाद मोनोलॉग वन कैरेक्टर स्पीच होती है, और राइम स्कीम जो होती है वो एंडिंग राइम्स को मिलाकर बनती है।